दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर आशीष पटना से। नमस्कार आशीष, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैम। मैं क्या है कि निखिल 714 के बाय है मेरे पास, तो क्या करें और एचएल टारगेट क्या लगा? आपने किस लेवल पे खरीदा है? 1400 714 से निखिल बाय है। ठीक है, ऑलराइट। इन्होंने पूछा है निकल के बारे में। इनफैक्ट 2% की गिरावट आज निकल में दिख रही है। इनफैक्ट अब गिरावट और भी बढ़ गई है, लगभग 2.5% की गिरावट अब निकल में आ चुकी है। निकल पर क्या सलाह बन रही है अमित आपकी तरफ से? देखिए, आज अक्रॉस द बोर्ड हमने बेस मेटल्स में प्रेशर आते हुए देखा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिसीजन के बाद थोड़ा और दबाव आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा लंबा आउटलुक ले रहे हैं तो 680 तक होल्ड किया जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म आउटलुक है तो 695 के नीचे अगर निकल ट्रेड करता है तो एग्जिट हो जाए। यदि 680 होल्ड कर लेता है, एक चांस है कि दोबारा 735 740 तक के भाव में दिख सकते हैं अपसाइड में। तो पोजिशनली पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख रहा है जी, यानी कि छोटी अवधि में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक लकी हैं, भीलवाड़ा से जुड़े हैं। नमस्कार लकी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। मैडम मैं कह रहा हूँ जब प्लस होता है ना मैडम, गोल्ड सिल्वर में मंदी आती है। गोल्ड सिल्वर पर आप जानना चाह रहे हैं। आपने नया निवेश करने का मन बनाया है या फिर ऑलरेडी निवेश किया हुआ है? 18,200 से 2 लोट भाई है सर सिल्वर। किस लेवल पर खरीदा है आपने? 18,200। ओके, ठीक है। गोल्ड सिल्वर की बात करें और नजरिया क्या अगर बता पाए, कितने समय के लिए लिया है आपने लकी? अभी लिया मैडम है तो रीसेंट परचेज है, ऑलराइट। हाल फिलहाल में एंट्री ली है वीरेश इन्होंने, और अब आप इनके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, इसके पास थोड़ा सा होल्डिंग कैपेसिटी है, तो एक महीने या 1.5 महीने का होल्डिंग कैपेसिटी है तो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन मोड में है। यहाँ से मार्केट और भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लगभग मेरे को लग रहा है अराउंड 30,800 या 30,700 लेवल तक आने को उम्मीद कर सकते हैं। वहाँ से एक बाउंस बैक आएगा मार्केट में। उसके पास बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो यहाँ पर एग्जिट करने के लिए सलाह देता हूँ। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक हैं पंकज, जुड़े हैं राजस्थान से। नमस्कार पंकज, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्ते। मैडम एक सर आते हैं मृत्युंजय सर। जी बिल्कुल, और वो बहुत ही अच्छा प्रस्तुत करते हैं और एक आपका प्रस्तुत करने का ढंग बहुत ही अच्छा है मैडम। मैं कहूँ आप दोनों आया करें जिससे कि मार्केट में इस प्रोग्राम की चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपकी जो गुड विशेस है वो हम मृत्युंजय तक जरूर पहुंचाएंगे। आप अपना सवाल पूछें। मैडम अभी कॉमेक्स में सर से सवाल है, अमित सर से, कि ये कॉमेक्स में कहाँ तक जा सकता है मैडम? अभी जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1.4 ब्याज दर कटौती की है, 48,000 क्रॉस हो सकती है इंट्राडे में? थैंक यू। ओके, इंट्राडे की बात कर रहे हैं। अमित आप क्या सलाह देंगे इनको? कॉमेक्स की बात कर रहे थे, क्या सलाह है आपकी तरफ से? कॉमेक्स गोल्ड की बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात कर रहे हैं। सिल्वर जी जी देखिए, शॉर्ट टर्म में फिलहाल काफ़ी चॉपी ट्रेड हो रहे हैं। इंट्राडे पर्पस से अगर आप देखें तो एक बार $20 दोबारा टेस्ट हो सकता है कॉमेक्स में, बट मेजरली 19.8 19.9 डॉलर्स के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो वहाँ अगर आता है तो दोबारा बाइंग की सलाह होगी। अपसाइड में हो सकता है दोबारा 20.6 20.7 तक हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल जाए। इंट्राडे स्पेसिफिक अगर है तो सेल लग रहा है, बट ओवरऑल सपोर्टेड है। ऑलराइट, अगले दर्शक हैं शिवानी, हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार शिवानी, बताइए क्या सवाल है आपका। शिवानी सवाल पूछें अपना। शायद इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है। इन्होंने सवाल वैसे एसएमएस के जरिए भी शेयर किया है और ये धनिया पर जानना चाह रही हैं। फिलहाल आज लगभग 0.25% की गिरावट है, 8524 के लेवल्स हैं। ये शायद नया निवेश करना चाह रही है। अगर किसी को नया निवेश बनाना हो वीरेश, तो क्या सलाह रहेगी इन लेवल्स पर? देखिए, मेरा एक वेट एंड वॉच अप्रोच लेने के लिए सलाह दूंगा। मार्केट यहाँ से एक थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा लगभग 8,000 के लेवल तक, वहाँ पे निवेश करना चाहिए। फिर से हमको 8700 8800 देखने को मिल सकता है। जी, 8700 तक के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हैं पाली से। नमस्कार बाबूलाल जी, बताइए क्या सवाल है आपका। बाबूलाल जी नमस्कार। इस वक्त शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन इन्होंने ग्वार पर अपना सवाल पूछा है और आज 2.5 से 3% तक की तेजी दिखी है ग्वार में। इनफैक्ट एग्री कमोडिटीज की बात हम शुरुआत में कर भी रहे थे, तो आज खासतौर पे ग्वार और जीरा यहाँ पर अच्छा जंप, एक रनअप दिख रहा है। सवाल क्या है? सवाल के जवाब में अमित आप क्या सलाह देंगे? ग्वार को लेकर काफी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे।
जी, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मीडियम टर्म में गौर में तेज़ी लग रही है। अगर इनका सवाल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से है तो एक बार 4050 से 4200 तक के वहाँ हमें देख सकते हैं। 3 से 4 दिन के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी दिख सकती है। अगले दर्शक है हजारी, हमारे साथ गंगानगर से जुड़े हैं। नमस्कार हजारी जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हजारी साहब, आप सुन पा रहे हैं? शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। चलिए, अब तक हमने करेंसी पर कुछ खास डिस्कशन नहीं किया है, तो वीरेश एक क्विक कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगी। रुपये की ओपनिंग आज स्ट्रांग हुई थी, आप आगे का ट्रेंड क्या देख रहे हैं, और खासतौर पर ये जो हमने डॉलर में रिएक्शन देखा और अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी जो एक्शन आया है, फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपया 66.84 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आपकी राय क्या है? अगर कोई अब अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहा है, किस तरह से सलाह देंगे आप? देखिए, करेंसी बात किया तो बहुत दिन के बाद मार्केट 67 के नीचे ट्रेड हो रहा है। मेरे को लग रहा है आने वाला 1 वीक का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और भी अप्रिशिएट हो सकता है। मेरे को लग रहा है अराउंड 6660 या 6650 तक आने को चांसेस है, इसलिए अराउंड 6690 या 95 के लेवल में सेल करके जाना चाहिए। जी, ऑलराइट, तो फिलहाल 66.84 के लेवल्स पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। प्रियंका जैन है इस वक्त फोन लाइन पर झांसी से। नमस्कार प्रियंका, बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे चांदी पर पूछना है कि 55,000 का रेट कब तक मिल जाएगा चांदी पे। ओके, तो आपने निवेश अभी किया नहीं है, निवेश करने का मन बनाया है? जी, 55,000 काफी एम्बिशियस टारगेट्स हैं इनके। अमित, क्या सजेशन रहेगा फिलहाल आपकी तरफ से? 47 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये 55,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट करें। कितना समय लग जाएगा इस लेवल तक पहुंचने में? देखिए, काफ़ी अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं हैं, रियलिस्टिक हैं। पॉसिबल है कि हमें 2 महीनों के अंदर कम से कम 53,000 तक के भाव दिख जाए चांदी में। 45,000 एक क्रूशल सपोर्ट है। 45,000 से 44,500 का जो बैंड है, जब तक इस लेवल के ऊपर है तो जो भी डिप्स आ रही है मैं बाइंग की सलाह दूंगा। एक बार 48,500 के ऊपर डेली या वीकली क्लोज आ जाता है तो इसमें ट्रिगर मिल जाएगा चांदी को ऊपर जाने का। इमीडिएट टारगेट्स हो जाएंगे 51,000 और थोड़ा लॉन्गर टर्म 53,000 तक के टारगेट्स 2 महीने में दिख सकते हैं। जी, तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर आप सौदा खड़ा करना चाह रहे हैं। 47,830 का एक स्टॉप लॉस हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं 46,900। फिलहाल बिकवाली की सलाह है इस सिल्वर पर। हमें साथ अमित जुड़े हैं हनुमानगढ़ से। नमस्कार अमित, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम। जी, गुड इवनिंग, बताएं। मैं पूछ रहा था मैडम, क्रूड के 26 के प्राइस कब तक देखने को मिल सकते हैं? किन लेवल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी, सेल कर रहे हैं मैडम। ऑलराइट, क्रूड की बात कर रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट रिवर्सल रहा, दिन भर तेज़ी रही, लेकिन शाम आते आते अब सॉफ्टनेस दिख रही है क्रूड में। कैसे रणनीति बनाए विदेश क्रूड के अंदर? देखिए, क्रूड में हमको कल या परसों तक बहुत अच्छा खासा बिकवाली देखा हुआ है। कल इन्वेंट्री डेटा आने के बाद मार्केट में एक पुल बैक मिला है। मेरे को लग रहा है आने वाला कुछ 3-4 दिन में और भी थोड़ा सा पुल बैक रहेगा। जो भी निवेशक है जो शॉर्ट टर्म में के लिए किया होगा, मार्केट एक जरूर अराउंड 2690 या 2680 लेवल तक आएगा, वहाँ पे एग्जिट करके जाना चाहिए। ऑलराइट, तो बाय करने की सलाह दी जा रही है 2690 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 2655 और साथ ही टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2770 के। लेकिन अब वक्त हुआ है रैपिड फायर का। और विदेश, आपकी पहली रैपिड फायर कमोडिटी कौन सी होगी? मैं पहला रैपिड फायर में क्रूड ऑयल बाइंग का सलाह दूंगा अराउंड 2690 लेवल पर। 2770 का टारगेट होगा और 2655 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। अमित, आपकी पहली रैपिड फायर कमोडिटी कौन सी होगी? जी, एक्चुअली कॉपर में 323-350 की रेंज में अगर आता है तो सेल करने की सलाह होगी। डाउनसाइड टारगेट 318-317 तक के मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो एक बाय और एक सेल कॉल यहाँ पे दी जा चुकी है। विदेश, आपकी दूसरी और आखिरी कॉल कौन सी होगी आज के लिए? मैं दूसरा एक मेटल पैक में रहेगा, लेड सेलिंग का रेकमेंड करूंगा 120.70 पे। 119 का टारगेट रहेगा और 121.50 पैसे का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। जी, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और लेड में सेल यानी बिकवाली की सलाह दी जा रही है। अमित, आपकी दूसरी रैपिड फायर कमोडिटी? जी, नेचुरल गैस में बाय की सलाह होगी अराउंड 190 पे। स्टॉप लॉस हो जाएगा 187 का, टारगेट 195.50 का। ऑलराइट, शुक्रिया अमित आपका और साथ ही विदेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए जी बिजनेस।